मैं कमल शर्मा, हरियर समाचार से। जैसे कि आप लोग जानते हैं, नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेजी से आगे चल रही हैं। उसी क्रम में आज हम वार्ड नंबर 38 से विपिन गुप्ता, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, मिलने आए हैं। आइए उनसे जानते हैं वार्ड के क्या क्या मुद्दे हैं और आगे अगर वो पार्षद पद पर विजयी होते हैं तो क्या क्या उनकी रणनीतियां रहेंगी, कैसे उन मुद्दों को हल करेंगे। आइए जानते हैं। मैं विपिन गुप्ता, वार्ड नंबर 38 मेहतान से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस चुनाव के रण में उतरा हूँ। अनेक प्रकार की समस्याएं जो पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ वार्ड में चल रही है। सबसे मुख्य समस्या है यहाँ टूटी फूटी सड़कों की। सड़कें बनती हैं, समय समय पे सड़कें बनती हैं, लेकिन वो चलती कितनी है? 6 महीने, 8 महीने या आगामी बारिश तक। जब तक सड़कें सही नहीं होंगी, यातायात सही नहीं होगा, रोड एक्सीडेंट्स होंगे। और मैं कहूँगा, अगर जनता आशीर्वाद देती है तो सड़कें इसी स्तर की बनेगी कि 20 से 25 साल सड़कें चलें, जिससे सरकार का राज्य सरकार का पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, मैन पावर भी बचेगा। पहला मुद्दा मेरा ये है। दूसरा मुद्दा है यहाँ पर पुरानी सिविल लाइनें जो पड़ी हुई है। जब आबादी कम होती थी और व्यापार भी कम स्तर का होता था तो सिविल लाइनें तब की 4 इंच 6 इंच की लाइनें पड़ी हुई हैं। आज के समय में स्थिति ऐसी होगी, आबादी बढ़ी है, बाहर की भी सिडकुल और BHL की वजह से बाहर की भी काफ़ी पब्लिक यहाँ पर है। तो सिविल लाइन का स्तर ऐसा हो कि कम से कम आए दिन सिविल लाइन चौक हो रही है। जो हमारे पीने का पानी है वो सिविल लाइन मिक्स होकर दूषित पानी आ रहा है। ये आए दिन की समस्या वार्ड में बनी हुई है। अब उसमें क्या होता है, जब भी शिकायत करते हैं उस दिन आके वो ठीक कर जाते हैं, 2-3-4 दिन बाद वो फिर समस्या उजागर हो जाती है। अनेक प्रकार की समस्या बिजली को लेके हैं। तारों का जंजाल बाज़ारों में बिछा हुआ है। हर समय एक खतरा के लिए बिल्कुल हाई रिस्क पे हमारे मार्केट है। हल्का सा शॉर्ट सर्किट होता है, ये नहीं पता लगता किसकी दुकान में आग लग जाए, किसका क्या नुकसान हो जाए, ये नहीं पता लगता। तो मैं चाहूँगा कि ऊर्जा विभाग जो है, इसको अंडरग्राउंड लाइन का जो कार्य शुरू हुआ था, लेकिन ज्वालापुर में भी वो कहीं धरातल पे होता नजर नहीं आ रहा है। अघोषित बिजली कटौती, पूरा वार्ड परेशान है, पूरा नगर परेशान है अघोषित बिजली कटौती से। कोई प्री नोटिफिकेशन बिजली विभाग का नहीं होता। वार्ड में किसी बच्चे के पेपर हैं, कोई बीमार है, किसी का ऑक्सीजन सिलेंडर चल रहा है, कोई बिजली का पैमाना नहीं कि सुबह गई और रात को किस समय आएगी। हम लोगों ने इस तरह के अपडेट्स बनाए हैं कि विभाग हमें सूचित करे और हम जनता को सूचित करें, ताकि जो कार्य किसी व्यापारी ने लिया हुआ है कि मुझे इस समय कार्य देना है, चाहे वो हमारे शादी विवाह से संबंधित ऑर्डर होते हैं, बाजार में हलवाई के ऑर्डर होते हैं, या वार्ड में बहुत सारी महिलाएं जो घर में भी कार्य करती हैं, उनका भी नुकसान ना हो। अगर उनको ये पता है कि लाइट 4 बजे गई है और 6 बजे आ जाएगी, तो वो अपने कस्टमर्स को बता सके कि भाई 6 बजे लाइट आ जाएगी और आपका कार्य 6 बजे आपको, हम 6 बजे के बाद आपको मिल जाएगा। समस्याएं आती हैं। अब जो मेन समस्याएं वो आती हैं तहसील के कार्य, नगर निगम के कार्य, जिलाधिकारी कार्यालय के कार्य, हरिद्वार विकास प्राधिकरण के कार्य, जल संस्थान के कार्य, सिविल विभाग के कार्य, गंगा प्रदूषण के कार्य, जिनमें नाले सफाई वगैरह आते हैं। तो ये सब कार्य क्या है ना, आम जनता इन दफ्तरों के चक्कर काटती है और कार्य नहीं होते हैं तो एक लंबे समय अवधि के बाद होते हैं। मेरा प्रयास रहेगा, जनता का आशीर्वाद और वोट समर्थन मेरे को जिस प्रकार से अगर मिला तो ये कार्य इतने सुगम बनने वाले हैं कि तहसील के कार्य हैं जिनमें आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, अनेक प्रकार के डोमिसाइल वगैरह के कार्य हैं, वो सुगम होंगे। ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि वार्ड के घर घर से जो है व्यक्ति संपर्क में रहेगा और कागज जो भी उनके, देखिए कागज की पूर्ति तो करनी पड़ेगी, जो जरूरी कागजात है वो तो पूरे करने पड़ेंगे, वो पूरे होंगे। एक सिस्टम से काम चलेगा, जो भी प्रमाण पत्र बनना है बने। और मैं चाहूँगा कि जो लोग लाचार हैं, जिनके पास साधन नहीं है जाने के, घर में कोई ऐसा नहीं है कि वो भाग दौड़ कर सके, उनको वो सेवा घर बैठे मिले। आज का वार्ड पार्षद प्रत्याशी के साथ साथ मैं अनेक प्रकार की सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा हूँ। हम समय समय पे एक मुहिम चलाते हैं, जैसे भिक्षा नहीं शिक्षा, नशे पर रोकथाम, इस तरह की मुहिम हम लोग सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से चलाते रहते हैं। और एक काउंसलिंग भी हम लोग का कुछ मोहल्लों में नुक्कड़ सभाएं करके काउंसलिंग भी हम लोग करते रहते हैं। मेरे साथ अनेक व्यापारी वर्ग और वार्ड का वर्ग जो है मेरे साथ निरंतर जुड़ा हुआ है, जो हम आने वाली युवा पीढ़ी को ये संदेश देते हैं कि अब देश का जो कार्यभार है आपको संभालना है। अगर आप नशे की गिरफ्त में आ गए, ना तो आप शिक्षा ग्रहण कर पाओगे, ना आप कार्य कर पाओगे। और सबसे बड़ी दिक्कत है, आने वाली जो आपकी पीढ़ी है वो क्या आपसे सीख लेगी।
पीढ़ी यहीं की समाप्त हो जाएगी। तो मेरा यही हर समय सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से प्रयास रहता है कि एक तो भिक्षा नहीं शिक्षा, छोटे बच्चे जो होता है ये 14 साल से छोटे बच्चे जो दुकानों पर कार्य कर रहे हैं या घरों में कार्य कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास रहता है कि वो कार्य न करके शिक्षा ग्रहण करें, और जो उनकी आर्थिक मजबूरियां हैं जिस कारण काम कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से उनकी मदद की जाए। वार्ड में मिली जुली जो है यहाँ पर आबादी निवास करती है, जिसमें मुस्लिम वर्ग भी है, पंजाबी समाज भी है, और हमारे वैश्य समाज भी है, ब्राह्मण समाज भी है, हमारी चौहान बिरादरी भी है, हमारे प्रजापति समाज भी इसमें आता है, और अन्य भी कई बिरादरी इसमें आती है। सबसे अच्छी बात है कि सभी समाज या संप्रदाय ये चाहते हैं कि कार्य करने वाला व्यक्ति वार्ड का पार्षद बने, और सभी का स्नेह आशीर्वाद और प्यार निरंतर मिल रहा है। निरंतर सबका यही कहना है कि हमें किसी सिंबल से मतलब नहीं, किसी व्यक्ति से मतलब नहीं, हमारे काम समय पे हो जाए, एक आवाज़ पे हमारे काम हो जाए। हमें ऐसा पार्षद चाहिए जो गुण हम आप में सब लंबे समय से देखते आ रहे हैं, और हमें लगता है आप अगर विजयी होंगे तो ये कार्य हमारे अति सुगम हो जाएंगे। कमल शर्मा, हरियर समाचार के लिए, हरिद्वार ज्वालापुर से।